इसी का हमारा इस दिव्याशीष आश्रम की मूल है। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। तप सेवा सुमिरन का मार्ग दर्शक हमारा परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन। अपनी माता पिता के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और आप सभी साधकों को मेरा नमस्कार। तो आज हमारा तीसरा दिन नवरात्रि की तीसरा दिन। तो कल हम सीखे थे द पावर ऑफ डिटैचमेंट। पार्वती माँ द पावर ऑफ डिटैचमेंट के ऊपर हमने बताए थे कि एक पावर, एक शक्ति हमको, हमारा ये आत्मा की, हम खुद ही पार्वती हैं, हम खुद ही दुर्गा हैं, हम सब। तो हमारा लेकिन अनुभव में नहीं आ पा रही है, हमारा गलत भोजन के कारण, अयोग्य आहार के कारण, इसके कारण हमको ये चीज की पता नहीं लग रहा है। तो ये नवरात्रि में जो उपवास रख रहे हैं, ये उपवास एक साधना है। ये हम साधना के लिए इधर आए हैं, सब कुछ छोड़ के 9 दिन। तो ये साधना को हमको बढ़ाना है और बरकत रखना है। जाके भी इसको पूरी तरह नेचर फूड में, मदर नेचर फूड पे रहना है हमको। तो इसके लिए हम एक एक दिन शक्ति को बढ़ाएंगे और शक्ति उसी में काम करेंगे। जैसे कल आपको एक टास्क दी थी मैंने, अब पता नहीं कोई करे भी नहीं करे, 1 घंटे में एक बार अपने को टच करने के लिए, 1 घंटे में एक बार अपने को टच करने के लिए, छूने के लिए कि मैं कुछ भी नहीं हूं। ना कुछ बोलना, ना कुछ सोचना, ना कुछ करना, 1 मिनट शांत बैठना। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कोई याद से करे होंगे। लेकिन अगर हम करते हैं तो उसी में ही हमको बल मिलेगा और हम इसी आध्यात्मिक ये में आगे जा पाएंगे। और जो हमको आपको बताए थे डिटैचमेंट, दी अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल रेस्पेक्ट, ये हमने आपको कल बताए थे कि किसी को भी हम अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकार करना, सहज स्वीकार करना, कोई कंडीशन बिना, कोई शर्त बिना, और अपने सहज भाव से जिसको भी प्यार कर रहे, कंडीशन के बिना, शर्त के बिना, लेन देन के बिना, ये सब हम बढ़ाएंगे, ये पावर अगर बढ़ाएंगे तो हम निर्लिप्त होके सब काम कर पाएंगे। बिना कर्तापन हमारा दूर होगा। जो कि गीता जी में अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान पूरी 18 अध्याय में यही समझाए। लास्ट में अर्जुन जी को समझ में आया, गीता के 18 अध्याय के गीता ज्ञान देने के बाद जाके वो युद्ध शुरू हुआ। तो यही समझाए कि तू करता नहीं है। तो ये जो तू करता नहीं है, ये भाव हमारा कैसे हमको आएगा? हम आते हैं, हम खाली भोजन के ऊपर जोर देते हैं कि इसी में लूट-पुट हो जाते हैं। लेकिन ये एक साधना है, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग एक साधना है। और ये अपनी आत्मा का यात्रा करना है, आत्मा को पावरफुल करना है। हम अपने को बहुत कमजोर मानते हैं, हम इसीलिए नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम आगे नहीं जा पाते हैं। हम बहुत निर्भरशील होते हैं सबके ऊपर, सभी चीज में, प्यार में भी निर्भरशील होते हैं, रेस्पेक्ट में भी निर्भरशील होते हैं कि मुझे वो सम्मान दे, मुझे वो प्यार करे, मैं जैसा बोलती हूँ वो ऐसा चले। तो सभी चीज में हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। तो हम अपना मतलब इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता को अनुभव करना है कि मैं इतना पावरफुल आत्मा हूं, मेरे अंदर सब शक्ति है, मेरे अंदर वो दुर्गा शक्ति है। इस चीज की अनुभव के लिए हम यहाँ उपवास कर रहे हैं और इसकी प्रयास कर रहे हैं। तो कब अनुभव होगा ना? भोजन परिवर्तन के साथ साथ समझ बढ़ना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अगर समझ नहीं बढ़ेगी तो आप ये चीज को नहीं कर पाएंगे। जैसे काल बोले द पावर ऑफ डिटैचमेंट, आज का क्या है? द पावर ऑफ लेट गो।
लेट गो करना हमको सीखना है। ये दुर्गा माँ का आज तीसरे दिन में पूजा होती है। जैसे अष्टभुजा में उन्होंने सभी शस्त्र पकड़े रहते हैं, सिंह में सवार करते हैं। तो लेट गो का मतलब क्या है? लेट गो हम नहीं कर पाते हैं, मतलब छोड़ नहीं पाते हैं किसी भी बात को, उसको विदा नहीं दे पाते हैं। तो आज आपको आज का दिन में ये शक्ति बढ़ाना है। हमको ये शक्ति का पूजा कर रहे हैं तो हमारा आत्म शक्ति को बढ़ाना है। आत्मा ही दुर्गा है, आत्मा ही पार्वती है, आत्मा ही शैलपुत्री है, हमारा सब कुछ अंदर ही है, सब देवी। तो इसको मतलब हमको पावरफुल करना है। तो पावरफुल करने के लिए हमको लेट गो करना पड़ेगा। तो लेट गो किसको पहला करना है? लेट गो जैसे हम सब पढ़ा, मतलब मानव विज्ञान में फंस गए हैं, पढ़े हैं कि हमको पढ़ाया गया, हमको शिक्षा दिया गया विज्ञान में कि इसी ये दूध लो, ये मांसाहार करो, इसी से आपको कैल्शियम मिलेगा, इसी से आपको विटामिन मिलेगी। ये सब चीजें हमारा मतलब बुद्धि में कूट कूट के भर दिए। माता पिता पैदाई से, उसके बाद कॉलेज स्कूल गए, उसमें भर गए। तो ये शिक्षा दिया गया हमको कि ये नहीं लोगे तो ये कमी हो जाएगा, ये नहीं लोगे तो ये कमी हो जाएगी। ये सब हमको जो शिक्षा दिया गया है, इसको लेट गो करना है। ये नवरात्रि में हमको ये लेट गो। और किसको करना है ना? जो हम सोच रहे हैं कि आग में पका वाला भोजन में शक्ति है, जो अगर हम कुक फूड नहीं खाएंगे तो हमको शक्ति कहां से आएगा? हमको कमजोरी आ जाएगी। मदर फूड में, गवर्नमेंट फूड में, मदर नेचर फूड में ऐसे शक्ति कहां से आएगा जो हम इतना काम कर पाएंगे, इतना चल पाएंगे? ये सब हमारे मन में भ्रम, अज्ञानता है। तो ये अज्ञानता को लेट गो करना है, ये पावर हमको बढ़ाना पड़ेगा। और कब होगा? जब हम उसमें चल पड़ेंगे, खुद को मजबूत बना के। आपको खुद को अनुभव आएगा। हम करें तो हमको अनुभव आ रही है कि भोजन में एक्चुअली कुक फूड में शक्ति नहीं है। वो खाने के बाद हमारा तामसिक गुण बढ़ती है, हम आलस हो जाते हैं, हमको सुस्ती आ जाती है, हम सोने को इच्छा होती है और काम करने का कैपेबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन जब जैसे जैसे हम इसमें आगे गए, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग में खुद, तो हमको अनुभव में आया कि सच में कुक फूड में कोई भी शक्ति नहीं है। जितना एनर्जी हमारा प्रभु का बनाया हुआ, जो 6 महीना लगा के जो शक्ति उन्होंने दे के हमारे लिए ऊर्जा भर के हमारे लिए भेजे हैं, वो ऊर्जा से बढ़ के और कोई भी ऊर्जा नहीं है। अगर वो ऊर्जा हम लेते हैं तो हम हर समय ऊर्जावान रहते हैं, हमको आलस नहीं आती है। तो आपके अंदर से इसी चीज को लेट गो करना पड़ेगा कि भोजन में शक्ति है, कुक फूड में शक्ति है। अगर होता तो आप सोते नहीं, आपको सुस्ती नहीं आता, आपको सुस्ती आ रही है। अगर शक्ति होता तो आप तो चलते फिरते कितनी पहाड़ चढ़ जाते। लेकिन जब खा लेते हैं, भारी हो जाते हैं, नहीं थोड़ा लेट जाते हैं, 1 घंटा बोल के हम लेटते हैं। तो इसको हमको समझना है कि एक्चुअली इसमें नहीं है ये चीज भोजन में। तो भोजन में शक्ति नहीं, तो शक्ति किसमें है? तो भोजन में शक्ति नहीं है, लेकिन भोजन से ज्यादा शक्ति गहरी नींद में है। जब हम सो जाते हैं, त्याग करते हैं, लेट गो मतलब छोड़ना, त्याग करना। तो जब हम सो जाते हैं, त्याग करते हैं, कब तक नींद नहीं आती है? जब तक अगर हम अपने को कुछ मान बैठते हैं, कुछ भी और कुछ सोचते रहते हैं, कुछ विचार चलते रहते हैं, तब तक हमको नींद नहीं आती है। नींद कब आती है? जब हमारा सब छूट जाता है, जब अपना खुद का भी पता नहीं रहता, उसको सुसुप्ति बोलते हैं। अपना खुद का जो ये चैतन्य है, मतलब अपनी शरीर की जो बोध है, वो शरीर का बोध जब छूट जाती कि मैं शरीर हूं, ये चीज जब छूट जाता है, या अपनी ईश्वर भी, अपनी गुरु भी, अपनी माता पिता भी, आप जिसको अपनी लाइफ पार्टनर बोलते हैं, वो भी, सभी बेटा बहू सब कुछ छूट जाता है, त्याग हो जाती है, तब जाके आपको गहरी नींद आती है।
और वो गहरी नींद जब तक नहीं आई, हम नींद के लिए तड़पते हैं, भोजन के लिए नहीं, नींद के लिए। रात को अगर नींद नहीं आती है, यहाँ बहुत साधक आते हैं बोलते हैं हमको नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, तो क्यों? नींद चाहिए, नींद चाहिए। अगर नींद आ जाती तो हमको अच्छा, चाहे भोजन न मिले, थोड़ा सो जाऊं मैं, तो किस लिए ना, उससे हमको शक्ति मिलती है, भोजन से हमको शक्ति मिलती है। भोजन से शक्ति नहीं, नींद से हमको शक्ति मिलती है। उस शक्ति से हम दिन भर कितनी काम करते हैं। अगर नींद नहीं आती है तो दिन भर हम थकावट महसूस करते हैं, आलस से आती है और कमजोरी लगती है, और थोड़ी देर सो जाना चाहिए ऐसे मन में आता है। तो जब हम सब कुछ त्याग कर दे, हमारा शरीर की शारीरिक नाम रूप सबकी त्याग हो गई, और एक लेकिन शुद्ध चैतन्य, एक शुद्ध बोध वो जागती रहती है, जो आपको सुलाती है, उठाती है, चलाती है, वो शुद्ध बुद्ध, उसके तरफ हमारा नजर नहीं है, उसको टच करना है हमको। तो ये सुसुप्ति में जब सो जाते हैं, गहरी नींद में, उसमें इतनी अगर ताकत है, तो जागृत में अगर सुसुप्ति का चीज आ जाए तो क्या हम नहीं हो जाएंगे। तो सुसुप्ति में, नींद में सबसे ज्यादा शक्ति है, और नींद से ज्यादा ध्यान में शक्ति है। ध्यान क्या है? हम थोड़ी देर सो के अगर हमको इतनी शक्ति आ रही है, तो सवेरे से लेके दिन में अगर हम थोड़ा देर भी ध्यान में बैठते हैं, ध्यान में जब बैठते हैं, क्या ना, अपनी आत्मस्मरण, स्वस्मरण, अपने को टच करना है, मौन रोके अपनी वो सांस पे दृष्टि देना है। धीरे धीरे सांस को भी करना है कि सांस भी ले कौन रहा है। सांस देखते देखते ये अपने मन में जिज्ञासा होना चाहिए कि ये सांस को लेने वाला कौन है। मैं तो नहीं ले रही हूं, तो लेने वाला कौन है? ये कौन के प्रति प्रेशर होना चाहिए। अगर मैं ले रहा हूं तो मैं कौन हूं, इसके प्रति जब तक हमारा जिज्ञासा नहीं जाएगी ये पीछे के तरफ, तब तक हमारा जो मनुष्य जीवन मिला है, वो मनुष्य जीवन आत्म अनुभूति के लिए मिला है, तो उसको अनुभूति नहीं आएगी। तो इसके लिए आज जो पावर है, शक्ति हम जो बोल रहे हैं, जो आज का दिन का, आपको सब चीज को त्याग करने की पावर होना चाहिए, छोड़ने की, लेट गो। तो जैसे त्याग करने से ही आनंद आती है, फिर आपको ऊर्जावान होते हैं। तो ऐसे ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग त्याग का मार्ग है, आपको पूरी तरह समझना है। अगर आग में पका वाला भोजन को हम त्याग नहीं कर पाएंगे, तो ये सब चीज हमको, जो मनुष्य जीवन का हमारा जो अल्टीमेट गोल है, लक्ष्य, उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जे हर समय की आनंद, हर समय की मस्ती, तृप्ति, संतुष्टि, अधूरापन नहीं होना चाहिए, अभाव दूर हो जाना चाहिए। हम हर समय चाह रहे हैं कुछ ना कुछ अपने लिए, बस चाह, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, बस। तो ये सब आपका कब मतलब पूरी शांत होगे, कब आपका ख्वाहिशें जाएगी? तो जैसे जैसे हम सब चीज को लेट गो करेंगे। तो लेट गो क्या और करना है? एक तो मैंने बताई आपको कि जो शिक्षा हमको गलत शिक्षा दिया गया है, उसको लेट गो करना है। वो हमारा भोजन जो नहीं है, जिसको बताया जाता है हमारा भोजन है, परई माँ का दूध हमारा भोजन है, ये सब जैसे एनिमल प्रोडक्ट जो भी है, शहद, ये सब का त्याग करना है हमको, इसको लेट गो करना है, भूलना है, ये सब चीज भूलना है। और जो हमारा भोजन है शरीर के लिए, जितना जरूरत है परमात्मा सभी को देते हैं, उनका वो जन्म दिए हैं, उन्हीं का वो दायित्व है, तो हम उसको करना है, वो लेना है। बाकी किस चीज को लेट गो करना है? हम बहुत अतीत को सोचते हैं, पास्ट को सोचते हैं कि मुझे वो ऐसा बोला था, कब का चीज पकड़े रखते हैं, मेरे को उसने ऐसा ऐसा गाली दिया था, मेरे को वो ऐसा नुकसान, उसके लिए मुझे इतना नुकसान भोगना पड़ा। तो ये सब जो पास्ट चीज, मेरे साथ ये बीता,
ये हुआ, हमने कितना पकड़े रखे होते हैं, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। जब तक इसको भी हम लेट गो नहीं करेंगे तब तक हमारा हीलिंग नहीं होगा। हमारा हीलिंग पावर है लेकिन हम हील नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमारा माइंड में ये सब पड़ा है। तो माइंड को, हमको मन को सही रखना है। सही कब रहेगा? जब हमारे साथ जो भी हुआ उसको लेट गो करके क्षमा करें। क्षमा करना सीखना है हमको। कुछ भी हमारे साथ हो, कोई हमारे आगे, हमारा गलती नहीं है, फिर भी हमको कुछ बोल रहे तो हम उसको कितना पकड़ के बैठे रहते हैं। वो मुझे ऐसा बोला, मेरा गलती भी नहीं था, ऐसा बोला, मेरे को ये नहीं था, फिर भी गाली दिए। तो जब तक हमको अपने आप को लाइट नहीं रखेंगे, लाइट मतलब हल्का, अपनी आत्मा को हल्का रखना है। हम बहुत बोझ लेके जीते हैं माइंड पे, तभी हम हील नहीं हो पा रहे हैं। हम भोजन परिवर्तन कर लेते हैं, गवर्नमेंट फूड पे भी रहते हैं, लेकिन फिर भी इतना जल्दी हमारा हीलिंग क्यों नहीं होती है? इसीलिए कि हमारा माइंड पे बोझ, अपनी आत्मा पे बहुत बोझ दे रखे हैं हम। कुछ ना कुछ बोझ है हमारे ऊपर। अपने को रिलैक्स नहीं रख पा रहे हैं, एम्प्टी नहीं रख पा रहे हैं, वर्तमान में जी नहीं पा रहे हैं। खाली पास्ट नहीं तो फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर तक दोदुल्यमान होते रहते हैं, तभी नहीं हो पा रहे। तो आपको इसके लिए ध्यान की जरूरत है। किसी भी तरह आप समय निकाल के 5 मिनट 10 मिनट किसी भी तरह, अभी आपको मौका मिला है, घर का कोई व्यवस्था नहीं देख रहे हैं आप, कोई काम नहीं है आपको, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं दिया गया है कि खाना बनाना है, अभी आपको सब्जी काटना है, कि आपको ऑफिस जाना है, कि मेरे बिजनेस देखने जाना है, मुझे कोई काम, कुछ भी काम नहीं है आपकी जिम्मा में। तो आप यहाँ अभी एक एक पल का लाभ उठाना चाहिए, एक एक मिनट का लाभ उठाना चाहिए कि हम जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, हमारा इतनी मेहनत करके, पैसा खर्च करके अपनी इधर पहुंचे ये तपोस्थली में, और हमने इतनी समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? समय का व्यर्थ ना करके समय का सदुपयोग करिए यहाँ, और तभी आप लेट गो कर पाएंगे आपका पास्ट चीज को, कि आप अपने बैठ के अपनी वर्तमान, अपनी सांस पे बार बार नजर रखिए। और नहीं तो फिर धीरे धीरे अपने कोन के तरफ, आप कोन के तरफ अभी जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि अभी आपका मन बहुत चंचल है। तो आपको बैसाखी की जरूरत है। ये भी एक आलंबन है, सांस देखना भी एक आलंबन है, लेकिन आपको पहले पकड़ना पड़ेगा क्योंकि आपका मन चंचल है। तो आती जाती सांस पे आपको निगरानी रखना पड़ेगा। जब भी टाइम मिले, कोई माला जरूरत नहीं है, जब भी टाइम मिले, 2 मिनट मिला, अपनी सांस को देखिए, अपनी सांस को देखिए, उसी से आपको बहुत शक्ति मिलेगी। उसको प्यार करिए, अपने आप को प्यार करिए, तब आप लेट गो कर पाएंगे। हम दूसरे पे बहुत बहुत निर्भरशील हो रहे हैं, तो अपनी पास्ट को किसी भी तरह लेट गो करना है। बाकी गिल्टी फील करते हैं, जैसे हम किसी को कुछ बोले, किसी को हमारे से गलती हो गई, तो उसी बात को बहुत याद पकड़े हुए रखते हैं। कितने लोग पकड़े हुए रखते हैं कि मेरे से ये गलती हो गई थी, मेरे से ये गलती हो गई थी, तो उसमें क्षमा याचना करो, उनसे क्षमा प्रार्थना करो, प्रभु से क्षमा प्रार्थना करो अगर आपसे गलती हुआ है, और वो गिल्ट फील को भी लेट गो करो। जब तक हम पकड़े रहेंगे, कोई हमारे को कोई करा है उसमें भी पकड़े रहे, हम किसी को कुछ दुख दिया है उसको भी पकड़े रहे, तो ये पकड़ को छोड़ना है, पकड़ को ढीले करना है, इसको हमको लेट गो करना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। इसको मतलब क्या है, हमको समेटना पड़ेगा चीज को। हम बहुत विस्तार कर रहे हैं, सब चीज को फैला रहे हैं। अब विस्तार मतलब अपना विस्तार देखो तो अच्छा है कि मेरे से सब कुछ सृष्टि हुआ है, मैं ही सब कुछ हूं, ये विस्तार तो हमारा अनुभव में आ रहे हैं। लेकिन हम विस्तार क्या कर रहे हैं ना, हम मतलब उसी चीज को पकड़ के उसी चीज को विस्तार कर रहे हैं। उसको समेट के एकदम अंदर करिए, पोंछ लीजिए,
अपनी माइंड से डिलीट करिए। आप जैसे मोबाइल को डिलीट करते हैं, खाली करते हैं, ऐसे आप लेट गो करके खाली करिए अपने आप को। जब तक ये पकड़े रहेंगे कि मैंने ऐसे करा, मैंने ऐसे, मेरे से ये गलती हो गया, मेरे से ये गलती हो गया, बार बार दोहराते रहेंगे अपराध बोध, इसको भी लेट गो करना है। क्षमा याचना करके लेट गो करना है हमको। हाँ, जो गलती हम अयोग्य आहार करके करे हैं उसको लिए तो बार बार पश्चाताप करना है। जो दूध से बनी चीजें लिए हैं और अपने पे मतलब जो उनके प्रति जो हिंसा करे हैं हम, उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा उनको। उसके लिए प्रायश्चित कैसे होगा? सोच के नहीं, आप जाके वो पशुओं का सेवा करो, गौ माता का, उनको चारा दो, उनको मतलब घास वगैरह डालो, या कहीं पे भी जैसा हो रहा है वहां जाके सहलाओ उनका। तो गौ माता का सेवा करना, तो ये इसी से आपका मतलब थोड़ा वो बोध कटेगा। तो आपको किसी भी तरह गौ माता को भी उनका, आपका जो हिंसा हुई है आपसे, उसका दूर होना चाहिए। जैसे हम इधर सब कोई जो भी होता है इधर छिलका वगैरह हम एक टोकरी में जमा करते हैं और वो आते हैं जिन्होंने गाय रखे हैं वो उठा के ले जाते हैं खिला। आपके भी ऐसा कोई आपका कुछ निकल रहा है तो वो रख के वो आप उनका सेवा में डालिए, दीजिए। तो इस कदर से आपको आपका वो कर्म कटेगा जो हमने गलती करे, जो हमने पता नहीं था और हम लिए कि पढ़ाया गया था इसके लिए। तो इसके लिए आपको ये करिए, पेड़ पौधे लगाइए जहां भी आपको लग रहा है बहुत, तो पेड़ पौधे भी लगाएंगे तो भी वो भी आपका कर्म सही होगा, हील होंगे। हम बोलते हैं हील नहीं हो पा रहे, क्योंकि हीलिंग खाली भोजन से हीलिंग नहीं, आप थोड़ा आपका सेवा का ये करिए तब हील होंगे। इसीलिए तब सेवा सुमिरन नाम दिया गया है। तो आपको पेड़ पौधे लगवाइए, जहां लगाए हैं वहां पानी दीजिए, एक पेड़ को सहलाइए, प्यार करिए। पेड़ भी बात करते हैं, कभी भी पास में बैठिए, उनके साथ बात करिए। हम खाली व्यक्ति के साथ बात करते हैं, सिचुएशन के साथ बात करते हैं। तो आपको जैसे डिटेच होना है तो आपको अनटच रहना है ये सिचुएशन से, जो परिस्थिति आपके साथ हो रही है व्यक्ति से अनटच, मतलब वो आपको प्रभावित ना करे। जो भी बाहर हो रहा है, जो भी व्यक्ति के साथ हो रहा है कि कोई घटना घट रहा है, तो वो आपको मतलब आपको विचलित ना करे। आप इतनी शक्तिमान हो, आप में वो पावर है, आप पॉजिटिव ये कर सकते, तो वो ओरा आप उनके पास जाएगा। तो ये सब पावर, ये शक्ति कैसे बढ़ेगा? ये शक्ति ये सब करेंगे, जैसे पेड़ पौधे लगाए, पानी दिए, किसी को जरूरतमंद को फल दिए, कुछ खिलाए, अपनी जो कपड़ा नहीं अलमारी में भरे पड़े हैं, हमने पहन नहीं रहे हैं उसको, लेकिन कूट कूट के रखे हैं कि कभी काम आ जाएगा, कभी काम आ जाएगा। अरे अभी काम नहीं आ रहा तो कब काम आएगा? तो आप उसको देने की सीखिए, जिसको जरूरतमंद को दे दीजिए। इसको ऐसे करके डम करके मत रखिए। कितनी कपड़े, जूते, चप्पल जो इतना जरूरत नहीं है वो सब हमको देना है, तब आप लेट गो कर पाएंगे, तब आप आपका पास्ट का चीज छोड़ पाएंगे। नहीं तो पकड़े रहेंगे उस चीज को। आप हमेशा अपने आप को मैं ही ठीक हूं ये रखते हैं, मैं ही ठीक हूं, मैं ही राइट हूं, इसको भी लेट गो करना है। आप हर समय बोलते हैं कि मैं कोई भी है, जैसे मेरे सिवा कोई अलग ठीक है ही नहीं, मेरे जैसे ये बन जाए। हम सोचते हैं ये मेरे जैसे बन जाए, मेरे बेटा भी ऐसा होना चाहिए मैं जैसा चाहती हूँ, मेरे बहू भी ऐसे होना चाहिए मैं जैसा चाहती हूँ। ये सब चीजें हम पकड़े रखते हैं, तो इसीलिए हम सही नहीं हो पाते हैं। तो ये जो मैं ठीक हूं, इसको भी हमको लेट गो करना पड़ेगा। तो जब तक हम ये चीज, इस पावर को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग को अपनी जीवन शैली नहीं बना पाएंगे।
हमको ये जीवन शैली बनाना है। मुझे बहुत फोन आती है, कितने लोग बोलते हैं हम करे थे एनडीएस, थोड़े दिन करे छोड़ दिए, थोड़े दिन करे छोड़ दिए। तो ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है ऐसे? हमारा आसक्ति है खाने में, और ये आसक्ति कब छूटेगा? जब आप थोड़ा देना सीखेंगे। जब भी आपको आसक्ति हो रही है तब आप किसी को भी फल बांट दीजिए। कोई भी कुक फूड पे आसक्ति हो रहा है, खाने में ये हो रहा है, तुरंत उसी समय निकालिए और फल बांट दीजिए और खुद भी फल खा लीजिए, तो आपका आसक्ति छूट जाएगी। आपका मन विचलित नहीं होगा और खाने के लिए। हम छोटा छोटा चीज को देखते नहीं है, हमारा नजर अपने पे नहीं है, हमारा नजर दूसरे पे है ज्यादा। तो हम जितना हो सके अपने पे नजर देना है, अपना। हमने अपना अहम को पकड़ के रखे। अभी मैंने बता रही थी कि नारियल जो फोड़ते हैं, श्रीफल क्यों फोड़ते हैं? हमारा ये जो सर है ये श्रीफल का प्रतीक है। नारियल प्रभु के पास फोड़ने का अर्थ यह है कि अपना सर प्रभु के पास समर्पित कर लीजिए। मतलब सर मतलब क्या? अपनी बुद्धि, मन, बुद्धि सब। हम बहुत तर्क करते हैं, तर्क वितर्क, समर्पण नहीं है हमारा। एक बार आप मदर नेचर के ऊपर पूरी तरह प्रकृति पे अपने आप को छोड़ दीजिए, सौंप दीजिए। प्रकृति खुद आपको सब सही करेगा, आपकी परिस्थिति भी सही करेगा, आपका रहन सहन सब कुछ का व्यवस्था खुद लेगा। लेकिन हम उसके प्रति इतनी विश्वास नहीं है, समर्पण भाव नहीं है। तो ये जो सर का प्रतीक जो श्रीफल है उसको समर्पित करना मतलब अपना बुद्धि का भी नहीं लगाना है, बस आपको चलते चलना, बहना है। जो भी हो रहा है उसके साथ बहना है। अब जैसे हम निर्जला करे हैं तो किसी को कोई उभाड़ आती है, लेकिन अगर वो उभाड़ से आप घबरा जाएंगे तो वो हमारा डिटॉक्स नहीं होगी, सफाई नहीं होगा, रुक जाएगा वो काम। हमको हिम्मत करना है, शक्ति को मांगना है और आगे बढ़ना है। तो वो उभाड़ को भी देखने वाला बनना है, साक्षी। डिटैचमेंट का अर्थ है साक्षी। साक्षी को मतलब ये करना है, मजबूत बनाना है। मतलब हम कोई कुछ है ही नहीं हमारे अंदर में, जो भी आया हम लाए क्या? कोई सर्दी हो गया, कोई जुकाम हो गया, अभी खांसी हो गई मुझे, तो क्या मैं लाई क्या खांसी? वो हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन हम सोचते मैं कर रहा हूं। आज आपको एक टास्क देती हूँ, आज दिन भर से कल इतने बजे तक आपने आपके साथ जो भी घटना घटेगा कि जो भी बात करेंगे, आप यही सोचना है कि मैं कर रहा हूं कि हो रहा है। ये देखना है मैं कर रहा हूं या कर रही हूं कि ये सब स्वतः घट रहा है। जब आप पास्ट को जाएंगे वो भी दिखेंगे कि कोई कुछ नहीं कर रहा था, सब स्वतः घटा था। लेकिन आपको अनुभव में आएगा जब आज आप ये चीज को देखेंगे कि मैं कर रहा हूं कि स्वतः घट रहा है। आज का टास्क आपका ये भी है, और बाकी टास्क ये है कि लेट गो करना है। मतलब जो हमको पढ़ाया गया, जो माइंड में भरा हुआ है कि इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा, ये सबको लेट गो करना है।
और अपने को पूरी तरह समर्पित करना है। जैसा हमने बोले श्रीफल को तोड़ते हैं, ऐसे अपने आप को समर्पित कर दीजिए। पूरी मन को खाली रखिए, लाइट रखिए। आपको अगर अभी आपको बोलेंगे 4 घंटे बाद आपको मृत्यु आ जाएगा, तो आप उसका मृत्यु से पहले क्या करना चाहते हैं? तो आप लोग क्या बोलेंगे? किसके मन में कुछ, किसके मन में कुछ आएगा कि मेरा वो बैंक बैलेंस का लिखे नहीं है, मेरे पैसे उसके नाम में कर देना है, ये घर नाम कोई नहीं लिखे उसको कर लेते हैं। ऐसे ऐसे किसी के मन में ये नहीं आएगा कि मैं किसी को क्षमा कर दूं, क्षमा मांगू। अगर आप क्षमा नहीं करें, क्षमा नहीं दिए, तो आपके साथ, आपकी आत्मा के साथ वही चीज जाएगी, आपका जन्म गति वही होगा। तो आप हर एक समय सावधान रहिए कि किसी भी क्षण मेरा मृत्यु आ सकती है। ये नहीं है कि हम 10 साल जी रहे कि पता नहीं कितने हमारा लिखा, अभी बोलते बोलते मेरा ही सांस रुक जाएगी तो क्या होगा। तो अपने को इतना लाइट रखना है, खाली रखना है, बोझ लेके नहीं मरना है हमको। तो ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग हमको द आर्ट ऑफ डाइंग सिखाती है, द आर्ट ऑफ लिविंग सिखाती है, जीने की कला भी सिखाती है, मरने की कला भी सिखाती है, वर्तमान में जीने की कला भी सिखाती है। मतलब अभी इसी क्षण हियर नाव में रहने की कला सिखाती है। जब आप भोजन परिवर्तन कर देंगे और पूरी तरह इस बात को सुन के अपने आप को खाली रखेंगे, लाइट करेंगे, तो जाके आप, जब आपका मृत्यु होगा, तब बहुत सुंदर भाव से मौत को आलिंगन करके देखते देखते जा पाएंगे। कोई कंप्लेन नहीं रहेगी, आपका कोई शिकायत नहीं रहेगा। तो आप सभी कोई अपने को बहुत हल्का रखिए, मैं बहुत पावरफुल हूं, अपने को बहुत मजबूत बनाइए कि मैं इतनी डिपेंडेंट किसी के ऊपर मत होइए, किसी प्यार के ऊपर, किसी रेस्पेक्ट के ऊपर, किसी चीज में हमको निर्भर नहीं होना है। हमारे अंदर ही हो सकती है, हम प्यार करने वाला बने। लव एंड लॉ, लव एंड लॉ, ये दो चीज को याद रखना है। अगर लेट गो करना है तो ये दो चीज आप अगर करेंगे तो आपका लेट गो हो जाएगा, मतलब आप सभी चीज को त्याग कर पाएंगे। सभी को प्यार करना सीखिए। अपने पहले अपने आप को प्यार करेंगे, लव योरसेल्फ। मैं हमेशा बोलती हूँ आई लव माई सेल्फ। मैं हमेशा शीशा के सामने जब अकेले में रहती थी यही करती थी, अपने शीशे के सामने अपने चेहरा को देख के आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, ऐसे ऐसे करती थी और अच्छा भी लगता था मुझे। मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, अब किसको नहीं। पहले अपने आप का, अपने से ही सबकी सृष्टि है। तो जब हम अपने आप को प्यार करना सीखेंगे, अपने को, अपने शरीर को सही रखेंगे, तब अगर सही शरीर अगर सही नहीं रहेगा, निरोगी नहीं रहेगी, तो हम सबके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो शरीर ही आपका सबसे बड़ा जीवन साथी है। आपको कौन कितना दिन करेगा? बीमार रहोगे तो कुछ दिन तो लोग करेंगे, बाद में सोचते रहेंगे अंदर से इसका सब, जब बुढ़ापा या कुछ भी हो जाएगा बाद में सोचते रहेंगे कि पता नहीं इसका शरीर कब जाएगा। बस करेंगे सेवा भी तो मजबूरी से करेंगे, कौन करेंगे कौन नहीं भी करेंगे सेवा। तो इसीलिए आप अपने आप को प्यार करिए, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने मतलब पॉजिटिव रखिए हर समय, और अपने आप को, अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रहे ताकि मेरा शरीर किसी का सेवा न लेके किसी का सेवा कर पाए, ऐसा भाव होना चाहिए हमारा। नहीं मैं सेवा कर पाऊं, मेरा शरीर सेवा कर पाए। देखो आज हमने ऊपर गए 8 बजे, सरोज माँ ने सब तरफ पूरी छत और किंजल बहन ने झाड़ू लगा के सब सफाई करे थे, छत पूरी। देखो माँ कितनी बड़ा उनका दर्जा है, सरोज माँ, लेकिन उनको हमने बोले माँ आपने तो नहीं करना चाहिए था, ये लोग बच्चे कर लेते हैं, बिमला कर लेती, वो लोग आएंगे कर लेंगे, लेकिन वो क्या बोले, आप सीखने वाली बात है। उन्होंने बोले अगर पहले कोई बाद में करता तो मुझे ये मौका नहीं मिलता ना सेवा करने के लिए।
मुझे ये मौका नहीं मिलता, मुझे तो मौका मिल गया ये करने के लिए। हम मौका नहीं ढूंढ रहे हैं सेवा करने की। अगर माँ का एज देखो, 70 एज तो हो ही गई होगी मेरे ख्याल से, हाँ, शरीर का। तो देखो फिर भी उन्होंने इतनी बड़ा छत को उन्होंने झाड़ू लगा रहे हैं, और हमारा एज भी होके भी हमने नहीं करते। तो हमारे अंदर में भी ऐसा भाव पैदा होना चाहिए। कुछ भी सीखना है हमको अच्छा ये। तो लव करिए, और लॉ मतलब आप लॉ फॉलो करिए, नियम। हम नियम पे नहीं चलते, नियम पे नहीं ये करते, नियम को उल्लंघन करते। माँ प्रकृति का नियम से हम चलते नहीं है। माँ प्रकृति का नियम को पालन करना है, यही हमारा धर्म है, और कोई धर्म नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये सब ईसाई, ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म ये है कि माँ प्रकृति ने नियम में जो हमारे लिए जैसा रखे है उसी पे चलना है। जो हमारे लिए आहार दिए हैं, जो हमको गवर्नमेंट फूड दिए हैं, जैसा उन्होंने हमारे लिए एक सोलार, एक कुक, मतलब हमारे सभी के लिए भोजन बना रहे हैं। देखो थकते भी नहीं है। सूरज भगवान, हवा, चंद्रमा की शीतलता, पूरी अस्तित्व में इतनी कस्मिक एनर्जी है, उन्होंने सब ऊर्जा भर के हमारे लिए बना रहे हैं। देखो गर्मी भी सह रहा है, फल सर्दी भी सह रहा है, सब चीज मजबूत बन के आ रहा है, और हम वो चीज को पका के, सड़ा के, मृत करके, मुर्दा करके खा रहे हैं। वो एनर्जी को ही मार दे रहे हैं, प्रभु का मार रहे हैं हम। ये हमको सोचना चाहिए कि हम प्रभु को मार रहे हैं, तब आप जाके कुक फूड छोड़ पाएंगे। अगर आपके अंदर में ये भाव आएगा कि प्रभु का हत्या कर रहे हैं, हम प्रभु का ऊर्जा को मार रहे हैं, अपनी जीभ की लालसा के लिए ये छोटी सी चीज हम नहीं त्याग कर पा रहे, ये खुशबू, ये स्मेल, ये संस्कार जो हमारा पिछले का पड़ा है कि ये खाना है, ये खाना है, ये मान्यता है, इसको नहीं त्याग कर पा रहे। तो ये त्याग करना है, तभी हम लॉ पे चलेंगे। लॉ को मानना है, मतलब प्रकृति माँ ने हमको जैसा दिए है उसको उसी रूप में ग्रहण करेंगे। मजे से मतलब मस्ती से रहेंगे, होश पूर्वक रह पाएंगे। होश जाने ना पाए, मस्ती खोने ना पाए, बस हर समय मस्ती में रहेंगे। जैसे दूसरे पशु पंछी रह रहे हैं, ऐसे हम भी रह पाएंगे। हम भी एक मतलब हम अपने को कुछ अलग कर दिए, खंडित कर दिए, प्रकृति से अपने आप को अलग कर दिए। मैं अलग हूं, मैं ऐसा नहीं। हम भी ऐसे दूसरे प्राणी जैसे हम भी एक प्राणी है, बस हमको बहना है, तैरना नहीं है। हम विरोध करते हैं हर एक चीज को, उनका नियम पे विरोध में जाते हैं, तभी आज हमको रोग आ रही है, तभी हम दुखी हैं, तभी हम खुश नहीं रह पा रहे, हर समय बोझिला बोझिला रहता है हमारा आत्मा। तो हमको लाइट रहना है, एकदम बढ़िया, खाली एम्प्टी, हर समय मस्ती खुश। अब वो दीदी आई, हरी दीदी, उसने बोली, आते ही वो अपनी बेटा को बोली कि माँ जब देखो खाली उसका ऐसे रहती है चेहरा, ऐसे कभी भी नहीं देखी मैंने, जब भी देखा फोटो, जब भी देखे वो वीडियो, हर समय उनका ऐसे ही रहती है। ऐसे हम भी आप भी रह पाओगे? क्यों नहीं रह पाएंगे? हमको तो इतनी बढ़िया जीवन मिला है, जीवन ही परमात्मा है, स्वयं परमात्मा हमारा जीवन है। कहाँ परमात्मा ढूंढ रहे हैं हम? इस जीवन को प्यार करना नहीं सीख रहे। अपने आप को प्यार करना सबसे बड़ी चमत्कार तो मैं हूं, मेरा मौजूदगी सबसे बड़ा चमत्कार है। और क्या चमत्कार देखना चाहते हैं हम? तो इस तरीके से हमको लेना है अपने आप को। अपने आप को कब कर पाएंगे ऐसे? जो जैसे जैसे हम बता रहे, आज हमको शक्ति बढ़ाना है कि हम सब कुछ भूलना है, हमारा जो काम का नहीं है सब भूल जाओ, अपनी नाम रूप भी भूल जाओ, पूरी एक ही चीज है हमारा, बस वो आनंद। तब हम जाके एकदम लाइट फील कर पाएंगे।
तब हम सही तरीके से जा पाएंगे रास्ते में। तो आज आप यही करिए कि पहला टास्क ये है कि आपको ये मैं कर रहा हूं कि सब कुछ हो रहा है, इस चीज को देखिए। जो भी आपके साथ हो रहा है, कर रहा हूं कि हो रहा है, ये है। और जो भी चीज आपके मन में आ रहा है, लेट गो करिए, क्षमा याचना करिए, क्षमा मांगिए। क्षमा मांगने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे। चाहे बड़े हो चाहे छोटा हो, सबसे क्षमा प्रार्थना करिए। ओह भाव में भरिए, धन्यवाद में भरिए, शुक्राना करिए, शिकायत नहीं करना है। इस कदर जीवन जिए, आपको बहुत बहुत सुंदर लाभ होगा। यहाँ आए झोली खाली करके आए, झोली भर के जाना है आपको ये सब चीजें, और अपने आप को इसी में पूरी तरह ढालना है। तो आप ये सब करना है। तो चाहे हमको कुछ भी हो, हमको ये समझना है कि मैं जिसका जिक्र करता हूँ वही मेरा फिक्र करता है। आप परमात्मा का तरफ पूरी तरह सौंप दीजिए, वही आपका फिक्र करते रहते हैं। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती। अभी हरी दीदी को बोलेंगे।